ओके, तो दोबारा लेक्चर में आते हैं अपने। ठीक है, तो लॉगिन हो गया। तो हमने कहाँ जाना है? सबसे पहले तो हमने अपने पेज पे जाना है। पेज कौन सा है? कोई भी पेज है, लाइक होम पेज है, अबाउट है, सर्विस है, कोई भी पेज है आपका। तो हम एक इस बार हम करते हैं सैम्पल पेज। ठीक है, अच्छा, सैम्पल पेज में जब मैं एडिट पे जाता हूँ, एडिट पे जाने के बाद एस्ट्रा थीम ने एक ऑप्शन हमारे लिए और ज़्यादा अच्छी दी है। ओपन होगा फिर बताता हूँ आपको ऑप्शन कौन सी है। क्या हो गया? ओपन ही नहीं हो रहा। ओके, ये UAG टेम्पलेट है। ये बिल्ट इन जोन सा है, हमें प्रोवाइड किया गया है जब हम एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करते हैं। ये बिल्ट इन टेम्पलेट दिए हुए हैं एस्ट्रा थीम में, मतलब आप ये यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ये बने बनाए टेम्पलेट हैं, इनमें हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्ट इन जैसे होंगे उसी तरह बन जाएंगे। ये एस्ट्रा थीम ने न्यू फंक्शनैलिटी दी, ये पहले नहीं थी। ये रिसेंटली, मतलब ये 1-2 मंथ हुए होंगे या 3 मंथ हो गए होंगे तब आई है ये फंक्शनैलिटी। उससे पहले ये फंक्शनैलिटी, उसके बाद ये पैटर्नर दिए हुए हैं। ये देख लो, काफ़ी सारे जो से पैटर्नर आपने यूज़ करना है, पर इसके लिए उसकी शर्त ये है कि आप एलिमेंटर नहीं यूज़ करोगे, मेरा पेज बिल्डर ही यूज़ करोगे जो उसका बना हुआ है। ठीक है, एलिमेंटर के साथ भी ये है और एलिमेंटर के बगैर भी है। तो अगर ये आपने लेना है, इसमें से काफ़ी पेजेस हैं, उसने सारे पेजेस बनाए हुए हैं। वो कह रहा है कि होम का इसमें कौन कौन से पेजेस हैं। होम, ऑल कोर्स है, अबाउट है और कॉन्टैक्ट है। ठीक है, अब आपने जो पेज एक्टिव करवाना है इस टाइम, आप वो पेज एक्टिव करोगे। लाइक मैंने होम पेज एक्टिव करना है तो मैं इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, पर ये जो सा है ये बना ही रिस्पॉन्सिव है, सब कुछ रिस्पॉन्सिव हुआ है। पर हम अभी के लिए तो ठीक है, ये चल रहा है, वर्क करेगा। ये देख लो, नीचे हमने अपलोड कर दिया है, ये देखो प्रॉपर उसी तरह वर्क करे है जिस तरह उन्होंने कहा था। कोई इसमें मतलब ये नहीं कि चेंजिंग वगैरह कुछ नहीं है, सेम टू सेम जैसे ही उन्होंने दिया था बना के उसी तरह। हम अगर आप 1 मिनट, अगर मैं ये वाला जो सा ऊपर वाला हिस्सा है ये उड़ा दूँ, ये मैं ख़त्म अगर कर दूं, तब आप देख सकते हो कि ये एलिमेंटर ने जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की है, ये हमारे लिए अभी के लिए हमें अच्छी लग रही है कि ठीक है, फ्री में मिल रही है चीज़ तो हम यूज़ कर लेंगे। पर ये हम अपनी वेबसाइट के लिए या कोई ऐसी वेबसाइट जो बनी हुई है उसके लिए बनाने के लिए हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम प्रॉपर वेबसाइट जब बनाएंगे तब ये यूज़ नहीं करेंगे। लाइक देखो, बिल्कुल परफेक्ट टेम्पलेट है। वो असल में इसलिए नहीं नज़र आ रहा सही क्योंकि हमने यहाँ से उसको साइड बार नन नहीं किया, नो साइड बार। जब हम नो साइड बार कह देंगे तब अगर हम वेबसाइट को वॉच करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तब ये साइड बार ख़त्म हो जाएगी। ओके, ये देखो नो साइड बार, अब साइड बार नहीं आई। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो थोड़ी सी इधर से भी, लेफ़्ट से भी और राइट से स्पेस है, पर हमें यहाँ जाके हम अगर फुल विड्थ कर दें तो अब ये फुल विड्थ हो जाएगा। अब बिल्कुल परफेक्ट नज़र आएगी, अब कोई कहीं से भी स्पेस नहीं आएगी। ठीक है, ओके, ये देखो अब फुल विड्थ हो गई। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ ये बने हुई है टेम्पलेट। तो हम ये टेम्पलेट यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि हमें कस्टम वेबसाइट बनानी होती है। कस्टम वेबसाइट बनाओगे तब ही टेम्पलेट बनाने
कोई मुश्किल नहीं है, टेम्पलेट को उठाना लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। पर क्या है कि आपको जो कस्टमाइजेशन करनी आएगी तब ही आप टेम्पलेट यूज़ कर पाओगे सही तरह। क्योंकि अब अगर टेम्पलेट आप यूज़ करते हो तो ठीक है, कर लो, कोई इशू नहीं। पर क्या है कि नेक्स्ट जब आपको कोई काम मिलता है तब ये नहीं कि उसने यही कहना कि टेम्पलेट उठा के लगा दो, तब आपको अपना काम करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस होती है, हम टेम्पलेट नहीं उठाते। ठीक है, तो इसलिए टेम्पलेट से परहेज़ करें, अपना बनाएं, वर्क करें। ठीक है, अगर लगाना अभी तो एक्स्ट्रा का नहीं हम यूज़ करेंगे, अगर बनाना भी है तो हम एलिमेंटर का यूज़ करेंगे। क्योंकि हमें इस टाइम जो यूज़ कर रहे हैं हम एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मैं अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट करने के बाद मैं एलिमेंटर पे जाऊँगा। ओके, एलिमेंटर पे जैसे ही मैं जाऊँगा, अब एलिमेंटर के भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इसी के टेम्पलेट है, एलिमेंटर के भी बहुत सारे टेम्पलेट हैं। ठीक है, लाइक अब देखो एलिमेंटर पे ये जो सा ऑप्शन बना हुआ है, इस पे एलिमेंटर के टेम्पलेट्स पड़े हैं। ये पेजेस है, ये ब्लॉक्स है। ब्लॉक्स का मतलब होता है जो एक एक पोर्शन वाइज होता है। लाइक जो सा मैंने अभी एलिमेंटर वो एक्स्ट्रा में उसको नाम दिया हुआ पैटर्नर। ठीक है, वो चीज़ है। अब देखो यहाँ पर प्रो लिखा हुआ है, लाइक प्रो प्रो प्रो, ये जो प्रो है ये आप नहीं यूज़ कर सकते। आपने फ्री में यूज़ करना तो यहाँ से आपको सॉरी यहाँ पर फ्री की ऑप्शन होती है, ऑप्शन नहीं दी हुई उन्होंने फ्री की, पहले यहाँ पर ऑप्शन होती थी फ्री की। अच्छा, अब ये देखो ये फ्री में है, ये फ्री में, ये फ्री में, ये फ्री में, ये वाला, मतलब जो फ्री में है जिस पे प्रो नहीं लिखा वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो पेजेस में मैं जैसे ही जाता हूँ, पेजेस में भी सेम है, जो प्रो है वो हम नहीं यूज़ कर सकते, फ्री वाले यूज़ कर सकते हैं। ये देखो ये फ्री में है, ये इंसर्ट कर दो। अच्छा, वो गेट स्टार्टेड कह रहा है, मतलब इसके साथ स्टार्ट करना है, क्योंकि एलिमेंटर के साथ हमें इसको स्टार्ट करना पड़ता है। तो कोई भी ईमेल दे दो, वो एलिमेंटर के साथ स्टार्ट हो जाएगा। लाइक ईमेल और पासवर्ड कह रहे हो तो आप क्रिएट अकाउंट करोगे। आप यहाँ पर कोई भी ईमेल दे दो, ये नहीं कि आपको जो याद है वही ईमेल देनी है, कोई भी ईमेल दे दो, पासवर्ड भी कोई भी दे दो। ठीक है, ओके। तो पासवर्ड शुड बी लेंथ 8 करेक्टर एट डॉट, मैंने कौन सा ये बाद में यूज़ करना है, तो पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग दे देना। ओके, कनेक्ट किया, ये इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्ट हो गया। ओके, अब ये जो मर्ज़ी लाइब्रेरी हम यूज़ कर सकते हैं, प्रो वाली नहीं, फ्री वाली जो सी मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एलिमेंटर के, अभी एलिमेंटर का काम ख़त्म नहीं हुआ, एलिमेंटर के अभी 2-3 लेक्चर और लग जाएंगे, क्योंकि एलिमेंटर को प्रॉपर और समझना है। ठीक है, ये देखो ये प्रॉपर एक इमेज थी जो सी बनाई हुई थी, इसका बैकग्राउंड क्या था, ट्रांसपेरेंट था, तो पीएनजी फाइल में थी, ये वो बनी हुई है। अब ये देखो ये क्या है, ये भी इमेज है, ये देखो चूज़ इमेज। ठीक है, इमेज लिखा है और उसी तरह का हमने उसका टेक्स्ट लगा दिया है। ये दो बैकग्राउंड ग्रेडियंट है। ठीक है, ये बिग। ओके, अब ये देखो मैंने आपको एक बात कही थी कि HTML का कोड भी आएगा अंदर। ये देखो यहाँ पर उसने एक बोल्ड वाला बनाया यहाँ पर। ठीक है, मतलब इतने हिस्से को उसने बोल्ड किया,
तो वो क्या हुआ, इसका मतलब आया कि हमें HTML की अभी से देख लो, यहाँ पर थोड़ा सा उसने वर्क किया है, बी का टैग लगाया, बी का टैग होता है बोल्ड का टैग, तो बोल्ड का टैग लगा के उसने बोल्ड किया, ये वाला डिजिटल सोल्यूशन को बोल्ड किया, और बूस्ट योर सक्सेस को नहीं किया। ये देख लो, ये यूज़र है, ठीक है, काउंटर लगा हुआ है, ये काउंटर, ये भी काउंटर, ठीक है, आवर टीम, मतलब देखो उसने बनाया सिंपल सा है पर लग बहुत अट्रैक्टिव रहा है, कि ऐसे लग रहा है जैसे बहुत अच्छी चीज़, स्कीम, कलर स्कीम वगैरह देखो उसकी अच्छी यूज़ की हुई है उसने, तो वो अट्रैक्टिव लग रही है वेबसाइट। देखो ये लगाया है सेपरेटर, डिवाइडर लगाया है, तो ये देखो, ठीक है। अब ये था टेम्पलेट बताने का, ये बताने का मकसद। अब देखो इसमें से ब्लॉग्स हैं, ओके, ये ब्लॉग्स काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, लाइक ये फ्री में है, मैं ये इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक, ये इंसर्ट हो गया। अच्छा, ये बताने का मकसद ये था, मैं कुछ और समझाना चाह रहा था, टेम्पलेट तो बताना ही था, चलो वो तो बताना ही था, पर मैं कुछ और भी आपको बताना चाह रहा था कि क्या मैं इसके अलावा क्या चीज़ होती है। हम ये वाले जो सब प्लगइन, ये चीज़ है ना, अपडेट के साथ एक ऑप्शन आती है, ये वाला सेव ऑप्शन, यहाँ पर हम सेव एज टेम्पलेट होता है ना, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम टेम्पलेट का नेम रखते हैं, लाइक मैं रख देता हूँ होम टेम्पलेट, या कोई भी नाम रख दो, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नेम जो मर्ज़ी रख दो। अच्छा, अब ये क्या हुआ, इसको प्रीव्यू एक बार करके देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको समझ भी लग जाएगी क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ये टेम्पलेट का काम क्या है, ये हमने इसलिए इधर इंपोर्ट करवा दिया लाइब्रेरी, ये देखो हमारे टेम्पलेट में चला गया, ये इसलिए इधर करवाया। अब देखो फ़र्ज़ करो आपको एक ऐसा पार्ट है, ऐसा सेशन, मतलब ऐसा ब्लॉग कह लो, या ऐसा कोई कुछ भी कह सकते हो, पैटर्नर कह सकते हो, ठीक है, डिफरेंट मेथड में कह सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर आपको कहीं और जगह यूज़ करना है, लाइक ये तो हमने अभी कॉन्टैक्ट पे यूज़ किया, लाइक आपको यही चीज़, अभी तो ये पूरा टेम्पलेट है, पर अगर आपको ये ब्लॉक है, मुझे ना फ़र्ज़ करो मुझे ये वाला ब्लॉक का पोर्शन बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, मैं यहाँ से इस पर राइट क्लिक करूँगा, ये 6 डॉट पे राइट क्लिक करूँगा, एज अ टेम्पलेट, सेव एज टेम्पलेट, मैं इसे कह देता हूँ इमेज विद टेक्स्ट, ओके। तो मैंने इसे जब ये कहा, मैंने इसे सेव किया, ये देखो यहाँ पर टेम्पलेट पे क्या आ गया, इमेज विद टेक्स्ट। अब हुआ क्या, मेरी ओके, तो अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि ये जो टेम्पलेट है ये सेव हो गया है। अब कभी भी ये पेज कौन सा है यूज़ कर रहे हैं हम पेज जो सा है जो भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ सॉरी इसको सेव तो करना था, ये मैं पेज यूज़ कर रहा था सैम्पल का, ठीक है, मैं इसको वापस जाता हूँ। अब यही पोर्शन जो सा मैं वर्क कर रहा हूँ, यही वाला पोर्शन मुझे चाहिए कहीं और, मतलब मुझे यहाँ पर होम के पेज में चाहिए। मैं क्या किया, मैं एट्रैक्ट एडिट विद एलिमेंटर पे गया, ठीक है, ओपन होता है, तो एलिमेंटर अभी ओपन होता है, देखते हैं।
स्क्रीन शेयर है, ये मैंने जो सा था बनाया हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने यही वाला पोर्शन मुझे यहाँ चाहिए, इसके नीचे या इसके सेंटर पे कहीं भी ले लो, ठीक है। मुझे यहाँ चाहिए, मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, टेम्पलेट पे जाऊँगा। अब टेक्स्ट विद इमेज विद टेक्स्ट चाहिए मुझे, मैंने यहाँ से इसे इंपोर्ट कर दी। ये देखो अब ये वाला सेम पोर्शन यहाँ पड़ा। ये काम इसलिए हमें करना पड़ता है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। लाइक क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब देखो कि एक वेबसाइट बनाई है, उसमें डिफरेंट पोर्शन है। अब डिफरेंट पोर्शन जब आप यूज़ करते हो तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट पोर्शन, एक पोर्शन जो सा होम पेज पे यूज़ किया है वो होम पेज पे के अलावा बाउट पे भी आ सकता है उसका एक पोर्शन। उसके अलावा आपके कॉन्टैक्ट के पेज में, आपके सर्विस के पेज में, क्योंकि अब देखो सर्विस वाला एक पोर्शन है, लाइक ये सर्विस वाला पोर्शन है, ये आपके हर पेज में आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पेज है, ये आपके हर पेज में आ जाएगा, ये वाला ये आपके हर पेज में आ जाएगा, ठीक है। तो अपडेट कर रहा हूँ। अच्छा, अपडेट किया, प्रीव्यू यहीं से प्रीव्यू चेंज कर दिया। तो ये अभी प्रोसेस है सेम, ये देखो, ठीक है। कुछ इस टाइप का वेबसाइट नज़र आ रहा है हमारा। अच्छा, एक बार इसे भी रिफ्रेश करते हैं, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये आइकॉन नहीं शो करवा रहा। असल में वेबसाइट थोड़ी सी स्लो इसलिए भी होती है, लोड ज़्यादा पड़ जाए ना फिर भी स्लो हो जाती है। तो प्रो फ्री होस्टिंग इस लिहाज से थोड़ी सी अच्छी है, उसमें लोड थोड़ा ज़्यादा पड़ भी जाए ना तो वो बर्दाश्त कर लेती है और जल्दी वर्क करती है थोड़ा सा। ठीक हो गया। अब इसे बनाते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए ये देख लो बिल्कुल परफेक्ट है, अब ठीक हो गया। वो असल में आइकॉन का मसला कुछ रह गया था, ठीक है। अब देखो इसको बनाना है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमारे पास ये वाला आइकॉन होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिव मोड। इस पर जब भी आप क्लिक करते हो देखो आपके पास दो इंटरफेस आते हैं। ये देखो यहाँ पर इंटरफेस देखे हुए तीन, ये देखो ये कैसा है, टैब। अब देखते हैं टैब इंटरफेस बिल्कुल ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा। अच्छा, पहले तो हमने स्लाइडर लगाया था, स्लाइडर तो बिल्कुल उसी तरह वर्क करेगा जैसे कि पीछे हमने उसमें बनाया था। वो अगर स्लाइडर में कुछ चेंजिंग आती है तो आपको जो स्मार्ट स्लाइडर था 3 उस पर चेंज करना है, ना कि एलिमेंटर में चेंज करना है, ठीक है। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, यहाँ तक ठीक लग रहा है, पर ये जो टेक्स्ट है ये ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। हमने क्या करना है, टेक्स्ट को एडजस्टमेंट करना है। मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, ये देखो टेक्स्ट पे क्लिक किया, सेटिंग में आया। अब देखो सेटिंग में आने के बाद अगर आप टाइपोग्राफी में जाते हो, टाइपोग्राफी में ये देखो ये टैब बना हुआ है, टैब में इसका साइज़ एडजस्ट करो, ये हो गया ओके। टैब में इसका साइज़ हमने एडजस्ट कर दिया, 30 रख दिया टैब में। एडवांस में आया, एडवांस में इसको हम मार्जिन 0। अच्छा, मार्जिन 0 क्यों किया, क्योंकि हमने मार्जिन 0 इसलिए किया क्योंकि हमने इसको एडजस्टमेंट करना था। क्योंकि हमने इसको एडजस्टमेंट करना था, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने मार्जिन दिया हुआ था। तो ये हमने मार्जिन 0 क्यों किया इसको, इसलिए मार्जिन 0 इसलिए किया क्योंकि ये देखो
कि इस पे जो सा मार्जिन था ऑलरेडी हमने जब लैपटॉप की स्क्रीन पे यूज़ किया तो वो ही रहा। उसने कहा जब तक आप ज़ीरो नहीं करोगे ना तब तक यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो मैंने मार्जिन ज़ीरो कर दिया। मतलब इससे क्या हुआ कि जो भी मार्जिन था इससे पहले दिया हुआ था लैपटॉप की वजह से वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखो अब टैब की स्क्रीन में यह वाला इंटरफेस बिल्कुल ठीक लग रहा है। अच्छा अब डेस्कटॉप टैब की स्क्रीन में देखो ये उसके ऊपर थोड़ा सा आया हुआ है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हम दोबारा जाएंगे इधर एडवांस में और इसे ज़ीरो करके देखेंगे। ज़ीरो पे बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, तो हम दोबारा आएंगे इस पर। ठीक है, ओके। तो हम आते हैं इस पे। हमने इस पे 3 डॉट पे आया, लेआउट पे जाते हैं, एडवांस पे देखते हैं। अच्छा, एडवांस में जाने के बाद ये पहला तो ये ख़त्म करते हैं इसको। ये जाएगा लेफ़्ट पे। ओके, ये देखो इसका लेफ़्ट एडजस्ट किया। ये देखो टैब लिखा हुआ है ना, टैब। ये जो काम हो रहा है ना, मैंने इसलिए आपको ये काम करवा रहा हूँ। ये काम मीडिया क्यूरी का है। अब देख लो मीडिया क्यूरी कितनी इम्पोर्टेंट है। हमने CSS के साथ मीडिया क्यूरी का एक कर रहे थे, ठीक है। समझो आपको वो ऊपर से जा रही थी क्योंकि आपने काम नहीं किया उस पर मीडिया क्यूरी इतनी इम्पोर्टेंट है। अब ये देखो ये काफ़ी बड़ा है, इसको अब हमें मैन्युअली काफ़ी इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो इसका आइकॉन का साइज़ हमें छोटा, आइकॉन का साइज़ हमें स्टाइल में जाके छोटा करना पड़ेगा टैब में। लाइक इसको साइज़ कौन सा है हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ऐसे। ये तो खैर है, इसकी तो रेडियस की छोड़ो, ठीक है। कितने पिक्सल पे है? 200 करना पड़ेगा टैब में। इस पे आते हैं, इस पे भी 200 करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर आते हैं, इस पे भी हमें 200 करना पड़ेगा। अब देखो अब ये सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो रही है, ठीक है। अब ये थोड़ी सी लेंथ इसकी ज़्यादा है, लेंथ को कंट्रोल करते हैं। लेंथ को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या दिया हुआ है, लेफ़्ट। अब लेफ़्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़ीरो करते हैं। अब ज़ीरो, ठीक है। अब लेफ़्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो बिल्कुल एडजस्टमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो गई। अब सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जो हाइट है ये ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेस दी हुई थी। अब ये काम जो सा ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अब देखो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये चीज़ मैं बतानी थी। अब इस पर आते हैं, सेटिंग में आते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होती है रिस्पॉन्सिव। ये रिस्पॉन्सिव की ऑप्शन होती है। वो कह रहा है हिडन। मैंने कहा हाइड कर दे टैब और लैपटॉप। ये क्या हुआ, अब टैबलेट में और मोबाइल पे हाइड हो गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बतानी थी। अब देखो ये क्या है, ये देखो हाइड का ऑप्शन आया। अब देखो यहाँ पर आता हूँ, दूसरे इंटरफेस पे आता हूँ, ये देखते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर हाइड हुआ, ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। अभी के लिए ऐसे ही नज़र आ रहा है। अगर आप एक मिनट इसे अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट होता है तो बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ। ओके, अपडेट हुआ। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं पेज को। F12 दबाई रखना, F12 पे आए। रिफ्रेश जब तक होता है तो F12 पे आते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्या वजह है, होस्टिंग टाइम बहुत ले रही है थोड़ी सी। लोड भी तो बहुत पड़ा हुआ है होस्टिंग पे, ये भी वजह हो सकती है। अच्छा, ओके, तो हो जाओ जल्दी से। ओके, हो गया। ये देखो ये इंटरफेस है, इस पर क्लिक करो।
अच्छा, ये वाला तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे आना है। यहाँ से आपने क्लिक करना है पैड, आईपैड, ठीक है। अच्छा, जब पैड पे क्लिक करते हो तो ये इंटरफेस नज़र आता है। अब हमें पता लगेगा कि हमारी स्क्रीन बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा, ये देखो, ओके, ये इंटरफेस ठीक है। अब देखो, ये इंटरफेस की स्पेस चेक कर लो, कम हो गई, ये सारी स्पेस ख़त्म हो गई। यहाँ पर आपको नज़र आएगी, ये देखो हिडन है, लिखा क्या हुआ है, हिडन है, ठीक है। पर क्या हुआ क्या है कि स्पेस सारी की सारी ख़त्म हो गई है, ये ख़त्म हो गई है। ये देखो यहाँ पर हिडन लग गया हुआ है, ठीक है। ये देखो इधर, यहाँ से इसको मैंने खुद ज़्यादा बड़ा किया था, ये वही इंटरफेस है। अगर आप इसे मोबाइल लैपटॉप इंटरफेस पे देखते हो तो ये लैपटॉप इंटरफेस बिल्कुल उसी तरह रहेगा जैसे पहले था। ये देखो स्पेस है, ये स्पेस है, ये है स्पेस। पर क्या हुआ कि जैसे ही हम वो टैब इंटरफेस पे आते हैं तो वो स्पेस कहाँ होती है, गायब हो जाती है, ठीक है। ये गायब हो गई, ठीक हो गया। अब देखो नीचे नेक्स्ट आते हैं। ये इंटरफेस तो हमारा बिल्कुल नहीं, ठीक नहीं लग रहा। ये देखो यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है, इसको हमने लाना है इसके सेंटर पे। बाकी परफेक्ट है, बाकी जैसा भी चल रहा है वो ठीक चल रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया, एडवांस पे आया, एडवांस पे गया तो मैं दोबारा पोजीशनिंग पे आया। अब देखो पोजीशनिंग पे ये टैब लिखा आ गया, लिखा आ गया टैब। तो हमें अब ये भी टैब ऑफसेट टैब के मुताबिक एडजस्ट करना है, ठीक है। और ऑफसेट वर्टिकल भी टैब के मुताबिक एडजस्ट किया, ठीक हो गया। अब अगर इसका साइज़ थोड़ा सा कम करना है तो वो भी कर सकते हैं, वो भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। लाइक अगर मैं स्टाइल पे गया, मैं कलर पे आया, कलर नहीं स्टाइल, साइज़ पे आके मैंने क्या किया, यहाँ पर इसका साइज़ एडजस्ट, ठीक है। तो मैंने साइज़ एडजस्ट कर दिया। तो ये भी क्या हुआ, ये हमारा पोर्शन भी बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ये पोर्शन तो ऑलरेडी परफेक्ट है, इसको ज़रूरत नहीं करने की। ये भी पोर्शन बिल्कुल परफेक्ट है। हमें मेहनत जो करनी है वो मेहनत सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है मोबाइल इंटरफेस पे, क्योंकि मोबाइल इंटरफेस हमारा कुछ सही वर्क नहीं कर रहा होता। इस वजह से हमें मोबाइल इंटरफेस पे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। तो मोबाइल इंटरफेस से जाने से पहले हम 5-10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके काम करते हैं, तो रिलैक्स होके काम करते हैं। तो 5 मिनट की ब्रेक ना। मोबाइल इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि मोबाइल इंटरफेस जब डिज़ाइन हो रहा होता है तब हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। तो वो डिफ़िकल्टी को हम इसको देखते हैं कि हम किस तरह इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये मोबाइल का इंटरफेस है, इस पर क्लिक किया। अच्छा, जैसे ही आप मोबाइल के इंटरफेस पे क्लिक करते हो, लाइक आपके पास ये आती है, आपके पास स्लाइडर आता है। ये देखो, ये स्लाइडर टूटा हुआ है। ये तो हम स्लाइडर पे ही जाके चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते। हमारे पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसे चेंज कर सकें, ठीक है। ये स्लाइडर में जाके ही चेंज होगा, ओके। इसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं। ये स्लाइडर का पेज है, ये भी स्लाइडर 2 लगे हुए हैं, इसको भी इग्नोर करते हैं। अब देखो ये इंटरफेस सही नहीं आ रहा, इस इंटरफेस में प्रॉब्लम आ रही है, ओके। अब देख लो ये इंटरफेस ऐसे आ रहा है, ये इसके दरमियान इतनी ये चीज़ आ रही, स्पेस आ रही है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे, ठीक। इनको अब ठीक करना है। लाइक सबसे पहले तो हम इसको ठीक करेंगे, इस वाले इंटरफेस को। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको करेंगे पहले 0, ओके। जैसे ही मैंने इसको 0 किया, ये देखो ये इंटरफेस बिल्कुल परफेक्ट बन गया। इसी तरह का था ना, पर इस दोनों के दरमियान प्रॉब्लम आ रही है। इन दोनों के दरमियान प्रॉब्लम को सेट करने के लिए ये हमारे पास ऑप्शन होती है, ये वाला। इस पोर्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा कम करेंगे, और ये वाला पोर्शन है इसको भी थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे,
ये देखो परफेक्ट है, ये इसके साथ मैच हो गया। पर अभी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही, इसको दोबारा वापस आते हैं, इसको थोड़ी सी स्पेस और देते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है, ये करना है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, अभी नहीं तो आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी। मेन्यू बनाने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें। अगर दोबारा से मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। क्या किया मैंने, वापस जा रहा हूँ, ये देखो ये दो पोर्शन जो से अलग अलग पड़े हैं, ये देखो ये दो पोर्शन अलग अलग पड़े हैं। एक में पड़ा क्या हुआ है हमारा है, वो आइकॉन लगा हुआ है, एक में नंबर लगा है, ये दो पोर्शन अलग अलग हो गए, ठीक है। अब इन दोनों पोर्शनों को आपस में मिलाना है। कैसे मिलाएंगे, पहले में जाएंगे, पहले में जाके कॉलम विड्थ, इसकी कॉलम विड्थ करेंगे काम। हम कर देते हैं इसकी कॉलम विड्थ 16, ठीक है। नीचे वाले पे आएंगे, नीचे वाले पे आए, इसकी कॉलम विड्थ भी हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये देखो यहाँ तक एडजस्ट की। अब ये क्या हुआ, ये बराबर हो गया, ठीक है। ये मोबाइल इंटरफेस पे था, बराबर हो गया, क्लियर हो गया। अब ये वाला पोर्शन हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट बन गया, से ठीक हो गया। अब ये वाला पोर्शन भी बिल्कुल परफेक्ट है मोबाइल इंटरफेस पे, पर ये इसके बाद ये प्रॉब्लम आ रही है। ये क्या थी, स्पेस थी। मैं इस पे जाऊँगा और मैं एडवांस पे जाके पहले तो स्पेस को क्या करूँगा, रिस्पॉन्सिव मोबाइल पे हिडन, ये मोबाइल पे होगी हिडन। अभी भी स्पेस थोड़ी सी बाकी है, काफ़ी सारी स्पेस अभी बाकी है। इस पे जाऊँगा दोबारा, इस पे आऊँगा, एडवांस में आऊँगा और इसके करूँगा 0। ओके, अब हो गई हमारी स्पेस मैनेज। पर अभी ये वाला पोर्शन रहता है, इस पे जाएं, इसको 0 करो, क्योंकि ये बिल्ट इन वो स्पेस ही ले रहा होता है जो सी हमने लैपटॉप और टैब पे दी होती है। अब देखो ये पोर्शन है, इस पोर्शन में ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, स्पेस दी हुई थी मैंने। इसको भी क्या करो, हिडन कर दो। मोबाइल पे ये भी हिडन होगी, मतलब क्या क्या, ये स्पेस ख़त्म हो गई, इस पे भी लगी हुई है, इसको भी मोबाइल पे हिडन कर दो। ओके, ये भी मोबाइल पे ख़त्म हो गई। अच्छा ओके, बिल्कुल परफेक्ट काम हो गया। अभी के लिए इसके ऊपर वाली स्पेस है, इसको क्या करना है, ख़त्म करने के लिए इसे भी 0 करना पड़ेगा। 0 किया, अब देखो ख़त्म हो गई। अब ये इंटरफेस बिल्कुल ठीक लग रहा है, ये इंटरफेस भी बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि ये हमारा सेंटर वाला इंटरफेस था, ये ऐसे ही नज़र आएगा, ठीक है। ये वाला इंटरफेस भी बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब देखो ये इमेज वाला जो सा पोर्शन है, ये यहाँ पर लगेगा ही नहीं सही, कभी भी नहीं सही हो सकता, क्योंकि ये इसे बोलते हैं हम पैरेलैक्स, ठीक है, इमेजेस। तो ये कभी भी यहाँ पर सही हो ही नहीं सकता। इसको क्या करते हैं हम, ये यहाँ पर क्लिक करके इसको भी पूरे वाले पोर्शन को हम मोबाइल इंटरफेस पे क्या कर देते हैं, हिडन कर देते हैं, क्योंकि ये लैपटॉप और टैब पे ही सही नज़र आएगा। यहाँ पर इसने प्रॉब्लम ही फेस करनी है। अगर तो नहीं करना, मतलब जैसे लग रहा है बना हुआ है इसी तरह रहने देना है, तो ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन है जो सा आपका टैक्स है, आप टैक्स को एरिया को ठीक कर लो। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह रखना है, मैंने नहीं करना, तो ठीक है, इसे आप ठीक कर लो। ये मोबाइल इंटरफेस है, मोबाइल इंटरफेस पे थोड़ा सा यहाँ ले आओ और थोड़ा सा ऊपर ले आओ, यहाँ पर ले आओ, ठीक है। इधर इसको ऐसे एडजस्ट कर लो, वो आप पे डिपेंड है। नहीं करना, इसको हिडन करना, हिडन कर दो। अच्छा, अब ये इंटरफेस बिल्कुल ठीक लग रहा है, ये इंटरफेस भी ठीक लग रहा है, पर क्या है कि ये वाली जो सी है, ये थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, इसमें थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है। तो ये वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है, ये क्या है, ये वैसे ही इसको डिलीट कर दें, ऐसी जगह ली हुई है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर आया, ठीक है। अब बिल्कुल मेरा ख्याल है ठीक लग रहा है, बट इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। डेस्कटॉप पे आके इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, मैक्स विड्थ भी प्रॉपर करेंगे। हाइट इसकी यहाँ तक ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी उन्होंने खुद ही परफेक्ट बनाया होता है,
जो उन्होंने पोर्शन बनाए हैं वो ऑलरेडी परफेक्ट है। पर अगर आप इसको सेंटर में लाना चाह रहे हैं, ये मोबाइल इंटरफेस पे सेंटर में ले आओ, ये टेक्स्ट सेंटर में लाना चाह रहे हैं मोबाइल इंटरफेस पे, देखो ये लिखा हुआ है ना मोबाइल, वो वाली चीज़ों को सिर्फ चेंज करना है जिनमें मोबाइल लिखा हुआ आया हो, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं करना। तो ये क्या हुआ, सेंटर पे। अब ये टीम है, टीम देखो मोबाइल इंटरफेस आ रहा है, सेंटर में लाओ, ये लेफ़्ट में ही रहने दो। तो ये जो सा है इंटरफेस थोड़ा सा इसे स्क्रीन को बड़ा कर, ऑलरेडी बड़ा ही है तो ज़रूरत नहीं है, हाइट थोड़ी सी ज़्यादा करोगे तो हाइट ख़राब हो जाएगी। तो बिल्कुल परफेक्ट हाइट है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये इंटरफेस कुछ इस तरह हम डिज़ाइन करते हैं। अब अपडेट कर लो, अपडेट करके अब मोबाइल इंटरफेस पे भी देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब देखो मैं इसे रिफ़्रेश कर रहा हूँ, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं डेस्कटॉप इंटरफेस ख़राब तो नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर ऐसे भी होता है कि जब हम चेंजिंग कर देते हैं तो हमारा जो डेस्कटॉप इंटरफेस में इफेक्ट पड़ जाता है, चेंज ख़राब हो जाता है, तो फिर हमें डेस्कटॉप इंटरफेस को थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। तो ये बताने का सिर्फ मकसद ये था, ओके। देख लेते हैं पहले, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, सारा कुछ यहाँ तक भी ठीक है, सही वर्क है, ये भी ठीक वर्क कर रहा है, ये भी ठीक है। हमारा डेस्कटॉप इंटरफेस बिल्कुल ठीक है। अब हम आते हैं टैब पे, आईपैड पे आए, आईपैड इंटरफेस चेक करते हैं, ओके। आईपैड इंटरफेस बिल्कुल परफेक्ट है, सही आ रहा है, ये भी ठीक है। ये स्पेस ख़त्म हुई, देख लो ख़त्म कर दी, ये भी ठीक जा रहा है, ओके। अच्छा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई है, एक इशू आ रहा है, ओके। तो ये हमारा डेस्कटॉप इंटरफेस भी और टैब इंटरफेस भी बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं मोबाइल इंटरफेस पे। मोबाइल हम iOS वगैरह यूज़ कर लेते हैं, ओके। देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। ये वाला जो अभी बनाया था ये भी ठीक नज़र आ रहा है, ये पूरी विड्थ वाला जो पोर्शन था ये भी ठीक नज़र आ रहा है, ये देखो। पर सिर्फ इसे सेंटर में लाना है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है एक, ये सेंटर में सिर्फ आएगा, ओके। और ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इसके ऊपर आ रहा है, एक ये प्रॉब्लम आ रही, और ये तो ठीक है, ये भी ठीक नज़र आ रहा है। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इमेज का साइज़ है, ये इंक्रीज़, ये देखो, ये इसलिए मैं पैरेलैक्स मोबाइल इंटरफेस पे यूज़ नहीं करता। ये प्रॉब्लम आ रही ना, ये देखो, ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है, ये देखो, ये हमारी रिस्पॉन्सिवनेस को ख़राब कर रही है पैरेलैक्स, इसलिए मैं पैरेलैक्स को ऑफ कर देता हूँ मोबाइल इंटरफेस पे, ठीक है। ये देखो, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है और ये भी बिल्कुल ठीक है। तो पैरेलैक्स को हमें मोबाइल इंटरफेस पे बंद करना है, ठीक है। मोबाइल इंटरफेस पे इसे ऑफ ही करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये हमारे स्ट्रक्चर को पूरा डिस्टर्ब करेगी और हमें रिस्पॉन्सिवनेस पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये देखो नीचे ये आ रहा है ना, ये देखो, ये स्क्रॉल बार नहीं आनी चाहिए कभी भी नीचे। ये वाली जो स्क्रॉल बार है, जब भी आप कोई मोबाइल इंटरफेस बनाते हैं, ये स्क्रॉल बार आए तो मतलब क्या है कि आपका कहीं से इंटरफेस ख़राब है, मोबाइल इंटरफेस आपका कहीं से ख़राब है। अब देखो स्पेस ख़त्म हो गई, अब बिल्कुल परफेक्ट आ गया इंटरफेस, ठीक है, अब बिल्कुल परफेक्ट आया। तो ये चीज़ हम इस तरह वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एक बार अगर आप टैब में देखते हैं, पैड में जाओ, अच्छा पैड में देखते हैं, पैड में तो नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है चीज़, अच्छा पैड में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें क्या आ रही है, नीचे ऊपर जाके वॉच करते हैं कौन सी इमेज ने प्रॉब्लम की है, ओके। नीचे आते हैं, पैरेलैक्स पे जाते हैं, पैरेलैक्स में तो नहीं कोई प्रॉब्लम, ये इमेज जो सी है ये प्रॉब्लम कर रही है हमारे लिए, ठीक है। इस इमेज को क्या करना है, हमने इस इमेज को या तो थोड़ा सा लेफ़्ट पे लेके आएंगे या राइट पे लेके आएंगे या नीचे लेके आएंगे। तो ये प्रॉब्लम कर रही है, ये वाली इमेज को हम एडजस्ट करेंगे। हमने मोबाइल पे तो ख़त्म कर दिया, पर डेस्कटॉप टैबलेट पे हमने ख़त्म नहीं किया। हमें जो प्रॉब्लम कर रही है वो ये वाली इमेज कर रही है, ठीक है। इस इमेज पे मैंने क्लिक किया,
ओके ओके सॉरी, इस इमेज पे क्लिक किया, यहाँ से इमेज सेलेक्ट होगी। अच्छा, इमेज सेलेक्ट हुई और यहाँ पर इसको पोजीशन में जाके इसकी पोजीशन, ओके नहीं, इसे असल में ये गलत लगाया, चलो खैर इसे पोजीशन को सेट करते हैं। पोजीशन में जाके इसकी पोजीशन को ओके, इसकी पोजीशन को सेट कर रहा हूँ मैं, बैक एंड पे जा थोड़ा सा कर रहा हूँ। ओके, ये एडजस्ट हुई और अब अपडेट की। अब देखते हैं कि पैरेलैक्स में कोई, इसमें कोई ये स्क्रॉल बार ख़त्म हुई है नहीं हुई। तो देखो स्क्रॉल बार बिल्कुल परफेक्ट हो गई। अब स्क्रॉल बार हमारी ख़त्म हो गई। अब देखते हैं ये कैसे। ओके, अब ठीक है। अब देखो बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही है। इसको उठा के यहाँ भी लेके आ सकते हैं, ऊपर भी लेके जा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लो। पर क्या है कि अब स्क्रॉल बार ख़त्म हो गई है, नीचे देख लो कोई स्क्रॉल बार नहीं आई। तो ये क्या हुआ, हमारा इंटरफेस डिज़ाइन हुआ। तो इस तरह हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट को फुली रिस्पॉन्सिव बना रहे होते हैं। अब ये जब मर्ज़ी यूज़ कर लो, जो मर्ज़ी इंटरफेस पे यूज़ कर लो, इसमें परफेक्ट नज़र आनी है, ठीक है। और अब यहाँ से अगर इसे रिमूव करना है, यहाँ से ख़त्म कर दो। और यहाँ पर ये क्रॉस, ये तो क्रॉस करो, ये देखो यहाँ पर भी क्रॉस का है निशान, यहाँ से क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंटरफेस इस तरह हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ये था एलिमेंटर का जो सा इंटरफेस हम डिज़ाइन कर रहे होते थे, ठीक है। ये एलिमेंटर सिंपल का जो सा एलिमेंटर था, ये हमारा काम ख़त्म हो गया। अब जो काम रहता है वो प्रो वर्जन का रहता है, ठीक है। प्रो वर्जन से पहले हमें थोड़ा सा और एलिमेंटर पे वर्क करना है। एलिमेंटर क्योंकि हमारे लिए इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम पेज बिल्डर हैं, तो पेज बिल्डर हम इस पर डिज़ाइन ही करते हैं, ओके। अब देखो हमने एलिमेंटर किया। अब हम प्लगइन पे जाते हैं। ऐड न्यू पे, तो जैसे ही आप ऐड न्यू पे जाते हो, आपके पास यहाँ पर सर्च बार आती है। यहाँ पर अगर आप एलिमेंटर लिखते हो तो आपके पास बहुत सारे और भी प्लगइन्स आते हैं। तो इसमें से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट प्लगइन है, हम दो इंस्टॉल करते हैं। एक तो हमारे पास एक्सटेंशनल एडोन होता है, इसको मैं अभी बेनिफिट आपको बताऊंगा क्या बेनिफिट। इसे एक्टिव करते हैं, सॉरी एक्टिव नहीं अभी करना था, चलो खैर कर दिए। तो एक प्रीमियम एडोन होता है, ओके। ये पूछ रहा है क्या करना है, एडवांस, बेसिक, कस्टम। एडवांस पे भी चले तो सारे कर दो ऑन, सारे ऑन कर दो। जब पैसे देने हैं तो पैसे नहीं देने, फ्री में तो सारे ऑन कर दो वो कार्ड चेक कर दो, ओके सारे ऑन कर दिए, ओके ठीक है। अब वो पूछ रहा है इसका बेसिक ये वाले इंस्टॉल करने हैं, मैंने कहा नहीं करने हैं, हम इसको नेक्स्ट करके फिनिश कर रहे हैं। ओके फिनिश हुआ। ये क्या हो गया, एडोन एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गया। प्लगइन क्या था, इंस्टॉल हो गया। ये प्लगइन देख लो इंस्टॉल हो गया हुआ, ठीक है। ये एक्सटेंशन एडोन की नेम आ गया, ठीक है। एडवांस पेरेंट्स में जाते हैं, पेरेंट्स में दोबारा जाते हैं, और पेरेंट्स कह दिया, प्लगइन में जाते हैं दोबारा। एक और प्लगइन था जिसका नाम मैंने दिया था प्रीमियम एडोन, ठीक है। मैंने लिखा प्रीमियम, सॉरी मैं लिखता हूँ एलिमेंटर। जैसे मैं एलिमेंटर लिखूँगा तो प्रीमियम एडोन का सेटअप, ओके। यहाँ से प्रीमियम एडोन का सेटअप मैंने ये एक्टिव कर दिया, ठीक है। ये दो प्लगइन बहुत ही काम के प्लगइन है। अब देखो लाइक, अब मैं दोबारा पेजेस पे जा रहा हूँ,
इस प्लगइन का बेनिफिट क्या थे मुझे। मैं दोबारा होम के पेज पे आया। ये एक तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या है इनका, इसलिए भी मैं ये यूज़ करता हूँ कि अगर आप देखो होम के पेज को डुप्लीकेट करना है ना, हमें एक प्लगइन और इंस्टॉल करना पड़ता है डुप्लीकेट का, ठीक है। पर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपके होम का पेज को डुप्लीकेट करना है, अब इस पे ये डुप्लीकेटर पे क्लिक करो और ये डुप्लीकेट हो जाएगा पेज। ये देखो होम का पेज डुप्लीकेट हुआ। चला किस पे गया, ड्राफ्ट पे। ड्राफ्ट पे गया, आपने क्विक एडिट पे क्लिक करके यहाँ से ड्राफ्ट की जगह क्या कर देना, पब्लिश कर देना और इसका नेम जो भी लिखना है वो लिख दो। ये सबसे बड़ी इसकी ना मुझे थोड़ी सी ना अच्छी लगती है चीज़ कि ये इन दोनों में ये खासियत बहुत है, मतलब दो पड़े हुए, नहीं तो मुझे एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है डुप्लीकेट का। तो एलिमेंटर में जा रहा हूँ, आपने जाना फिर भी एलिमेंटर में है, काम जो करना है वो एलिमेंटर पे ही करना है। ठीक है, एलिमेंटर पे आया, एलिमेंटर ऑन हो जा ऑन हो जा ऑन। ओके, ऑन हुआ एलिमेंटर। जैसे ही ऑन हुआ हमारे पास ये देखो, ये देखो ऑप्शन, ओहो क्या हुआ, हमारे पास दो ऑप्शन आ गई, एक ये ऑप्शन आई, एक न्यू ये ऑप्शन आई। अब देखो इसके अंदर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स और भी पड़े हुए हैं। अगर आप देखे जाए इसके अंदर बेशुमार किस्म की अच्छी, ये जो चीज़ दो है ना, ये लग्जरी चीज़ें बनाई हुई है। इस पर है प्रो है पर बनाई बहुत लग्जरी चीज़ें हुई हैं। कुछ चीज़ें फ्री हैं, हम फ्री वाली यूज़ कर सकते हैं, प्रो वाली तो नहीं कर सकते हम। देखो लाइक ये देखो, ये फ्री में है। ये देखो इनके मतलब इसमें बनाया जो काम हुआ है बहुत ही कमाल की काम बनाया हुआ है। लाइक ये प्रो में है, ये फ्री में है, ये फ्री में है। अब देखो ब्रीफ में जाते हैं, ये देखो ये कितने कमाल की ये चीज़ बनाई हुई है। देखो छोटी छोटी इमेजेस को साथ साथ जोड़ के वो बनाया हुआ है, और ठीक है ये देख लो, ये वाला फ्री में है, ये वीडियो है, ये फ्री में है, ठीक है। इसके अलावा ये देखो ये पोर्शन सब ये वाले फ्री में, जिनमें फ्री लिख, जिनमें प्रो नहीं लिखा वो फ्री में, मतलब बहुत ही कमाल की। अगर इसमें आप कैरासोल देख लो, कैरासोल होता है ये वाला, ये कैरासोल आप यूज़ कर सकते हो इसमें, ये बहुत बड़ा काम, ये वाला कैरासोल यूज़ कर सकते हो। लाइक कैरासोल का मतलब होता है स्लाइडर, इसे कैरासोल इसलिए बोला जाता है जब 8-9 इमेज इकट्ठी होती है उसे कैरासोल बोला जाता है। लाइक ये मुझे इस वजह से बहुत अच्छा लगता है। इसमें ये वाला कैरासोल है, इसके अपनी ये आइकॉन सारे लगे हुए हैं, इसको अपनी मर्ज़ी से इसकी मतलब जितने पिक्सल पे आपने इसे ज़्यादा करना है, मतलब एक लाइन में कितने स्लाइडर पे वर्क हो वो आपने वर्क बता देना है कि एक लाइन में इतने टेम्पलेट चले, ठीक है। ये जो सा काम है ये मुझे इसका सबसे अच्छा लगता है। अब देखो ये इसी स्टार्ट पे दोबारा अगेन आ रहा हूँ, इसके अंदर एक दो चीज़ें और बहुत अच्छी हैं। लाइक टीम मेंबर, टीम कहाँ गया, ये टीम मेंबर के लिए बनाया गया। ये देखो टीम मेंबर अगर आपकी है वेबसाइट में यूज़ करना है तो ये यूज़ कर सकते हैं। टैब है, टैब में तो कुछ नहीं हम यूज़ कर सकते। टेस्टिमोनियल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लाइक क्लाइंट का बताना होता है कि कौन कौन से हमारे क्लाइंट हैं, तो ये टेस्टिमोनियल ये नहीं यूज़ करेंगे, ये सिर्फ सिंपल सा टेस्टिमोनियल है, मतलब ये मैनुअली है, हमें ऑटो। ये देखो हीरो सेशन इसमें भी है, हीरो इमेज कहाँ गया, ये हीरो सेशन भी हमारे पास ये प्रो में है, कुछ प्रो में है, जो फ्री में है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके ये देखो डिज़ाइन, ये डिज़ाइन हुआ। गैलरी है, इसमें गैलरी भी बहुत कमाल की बनी हुई है, गैलरी इमेज गैलरीज। ये देखो कितनी कमाल की, अगर ये इंपोर्ट करता हूँ ना, देखो कितनी कमाल की इमेज गैलरी है। जैसे मैंने इमेज गैलरी को यूज़ किया हुआ था, ये वही प्रॉपर गैलरी बनी हुई है इमेज की, पर थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें इस पर थोड़ा सा मेहनत करनी है और बनाना है। तो ये इमेज गैलरी इंपोर्ट हो रही है, अभी इंपोर्ट हो जाती है तो देख लेना कितनी कमाल की गैलरी बनाई हुई है इन्होंने। तो गैलरीज़ बहुत अच्छी है, इनमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी है जो उसी हट के है एक
लग्जरी चीज़ प्रोवाइड कर रही है। मतलब बहुत कमाल की अगर वेबसाइट बनानी है तो इन प्लगइन का आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। अब देखो आया नहीं इमेजेस ने, ये आ गई, ठीक है, आ रही है बस तो नहीं आ रही है, ठीक है, टाइम ले रही है। असल में फ़र्क पड़ता है, होस्टिंग का फ़र्क बहुत पड़ जाता है इसलिए। अब देखो इमेजेस आई, ओके। अब देखो इसमें एक बड़ा यही वाला कमाल की, देखो पीपल पे किया, सारे जो भी पीपल थे वो देखो ऑटो पे जो भी चीज़ पड़ी वो आल करता हूँ तो सारी आ जाती है। तो ये वाला काम, ये गैलरी बहुत है। इसी तरह ये वाला है, इस पर अगर क्लिक करते हो आप तो डोंट अगेन सबमिट किया, अच्छा वो चला गया, वो कह रहा था इंस्टॉल करो, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा अब देखो मैंने ऐड पे क्लिक किया, मैं इस पे आ रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर 9 डॉट पे क्लिक करते हो तो 9 डॉट पे क्लिक करने के बाद अगर आप नीचे आते हो तो आपके पास और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ये को PA प्रीमियम अडोन है, ये प्रीमियम अडोन की चीज़ें हैं, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पर ये प्रीमियम अडोन की, ओके, ये देखें, ये डबल कलर हेडिंग भी है इसमें, बहुत सारी और फंक्शनैलिटी, ये देख लो। ये अब देखो ये पोर्शन जो सा बनाना होता है ये हम इस तरह बनाते हैं, डबल हेडिंग है, डबल कलर हेडिंग है, आइकॉन शो करवाना है तो करवा दो, नहीं करवाना तो ना करो, पर हम आइकॉन भी शो करवाते हैं। हम थोड़ा सा वेबसाइट को लग्जरी जो बनाना होता है तो फिर हम आइकॉन भी लगा देते हैं। ये इससे हम वेबसाइट को थोड़ा सा अच्छा टच देते हैं, अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, ठीक हो गया। तो ये इस तरह वर्क होता है। पहली हेडिंग ये है, दूसरी हेडिंग ये है। कलर अपनी मर्ज़ी से चेंज करना है, स्टाइल में जाके जैसे मर्ज़ी चेंज करो, वो आप भी करेंगे, क्योंकि अभी मैं इसे बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा भी है, और भी हमने वर्क करना है, ठीक है। ये देखो काफ़ी सारी फ्री फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये देख लो, ठीक है। अच्छा मैंने जो सा वर्क करने के लिए इसको करना था यूज़, अब यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो। लाइक मुझे चाहिए मैंने वो कॉमर्स की फंक्शनैलिटी चाहिए, मैंने वो कॉमर्स की फंक्शनैलिटी के लिए मैंने क्या यूज़ किया, मैं चाह रहा हूँ कि वो कॉमर्स की प्रोडक्ट जो है ना वो शो हो, तो वो कॉमर्स, ये देखो वो प्रोडक्ट कैरासोल। अब देखो ये कितने काम के, मैंने 2 प्रोडक्ट लगाई हुई है, ये कैरासोल है, ये देखो कैरासोल है, ये चलेगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ 1-2 इमेजेस है इसलिए प्रॉब्लम फेस कर रहा है, पर अदरवाइज़ ये इस तरह इंटरफेस है। इस पर आप चेंजिंग कर सकते हो, ये देखो कितना प्यारा इंटरफेस आ रहा है। यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो, ये देखो, ये देखो यहाँ से ऐड टू कार्ड में जा सकते हो, यहाँ से डिटेल आएगी, ठीक है, इसकी डिटेल आएगी। और यहाँ पर ये 3 पोर्शन है, 3 तरह के उन्होंने बनाए हुए हैं, ये देखो साइड से आ रहा है, ये 3 ही 4 किस्म के हैं टोटल, ये नीचे से आ रहा है। ये प्रोडक्ट स्लाइडर है, ये देखो ये यहाँ से थोड़ा सा आ रहा है। मतलब कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये थोड़ा सा आम चीज़ नहीं है, मतलब बहुत कमाल की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब वो उसने ये यहाँ से पूछेगा भी मुझसे कैरासोल में कि कैरासोल की सेटिंग में सेटिंग तो नहीं भी कर रहे, 1 मिनट अभी कैरासोल में आता हूँ। वो मुझसे पूछेगा कि कौन सी प्रोडक्ट करनी है। वो पहले पूछा रेटिंग शो करवानी, मैंने कहा रेटिंग नहीं शो करवानी, रेटिंग की ज़रूरत नहीं अभी। तो प्राइस करवाएंगे, शो डिस्क्रिप्शन, छोटी सी डिस्क्रिप्शन करवाएंगे शो, ये देखो, ठीक है, शो डिस्क्रिप्शन कराई, प्राइस आई, कलर वगैरह प्राइस का चेंज हो जाएगा, सारा कुछ चेंज हो जाएगा, वो इशू नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और क्या क्या है, ये सेल स्टॉक है, मतलब सेल स्टॉक का भी अब बता रहा है कि स्टाइल क्या रखना है। ये देखो एक सेल का ये स्टाइल आया, ये सेल का तीसरा स्टाइल, और टोटल 5 स्टाइल है, ठीक है। ये स्टाइल है, ये स्टाइल, तो ये भी सीख लग रहा है अच्छा। अब वो पूछा है लेफ़्ट पे लगाना है राइट पे लगाना है, ठीक है। मतलब बताने का सिर्फ मकसद ये है कि और बहुत सारी चीज़ें, सेल टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं कह देता हूँ
स्क्रीन, मतलब लिखना है सेल स्क्रीन, तो ये देखो यहाँ पर सेल स्क्रीन लिखा रहेगा। इसकी जगह अगर सेल की जगह कुछ और लिखना है वो भी लिख सकते हो। स्टॉक आउट ऑफ टैक्स, मतलब जब आउट ऑफ टैक्स हो जाए तो उस पर क्या लिखा है, उस पर लिख दे आउट ऑफ टैक्स, आउट ऑफ स्टॉक नॉट इंक्लूड, मतलब बड़ा सारा लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ अब यहाँ पर तो कोई नहीं है, अगर स्टॉक जैसे ही ख़त्म होता है तो ये लिखा आ जाएगा, ठीक है। ये तो वो की और भी देख लेते हैं, ई कॉमर्स। अच्छा कॉमर्स में एक चेक का है, ये नहीं हमें ज़रूरत, वो कॉमर्स कंपेयर है, ये भी नहीं ज़रूरत, ये तो पेड है, ठीक है। प्रोडक्ट ग्रिड भी इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट ग्रिड क्योंकि हम ग्रिड की फॉर्म में लगाते हैं, लाइक ऐसे शो हो रहा होता है, ये ग्रिड की फॉर्म में शो। तो इस पे भी 2-3 ऑप्शन हैं, लिस्ट पे शो करवाना है, मतलब लाइन वाइज लाइन ऐसे शो करवाना है, ग्रिड पे शो करवाना है, ऐसे शो करवाना है, या ऐसे शो करवाना, ठीक है। तो ये भी पोर्शन है एक। इसके बाद ये सिंपल स्टाइल है, मतलब हमारे पास स्टाइल भी पड़े हुए हैं, लाइक ये स्टाइल है एक, ये कुछ इस टाइप का स्टाइल है, ऐसे आएगा, ओके। तो ये पूरी सेटिंग है, एक पूरी प्रॉपर सेटिंग है, ये देख एक प्रॉपर सेटिंग है। इससे सेटिंग को चेंज कर सकते हो, इनमें देख सकते हो ऐड टू कार्ड, वो कह रहा है कार्ड का बटन लगाना है तो कार्ड का बटन लगा दो, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी ये हमने स्टाइल ही वो यूज़ किया हुआ, ये कार्ड का बटन है, ठीक है। तो बाय नाउ लिखना है, क्या लिखना है उस पर, कार्ड के बटन पे क्या लिखना है, बाय नाउ लिखना है या ऐड टू कार्ड लिखना है, क्या लिखना है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब इस वजह से हमारे पास इतनी फंक्शनैलिटी आ गई है, ओके। तो नेक्स्ट जो है थोड़ा सा और वर्क करते हैं, लाइक एक चीज़ और समझानी थी, बतानी थी, वो करनी थी। एडोन में हमारे पास, ये तो मैंने इसका सारा कुछ बता दिया। अब कॉन्टैक्ट, अच्छा हमारे पास हमने जो कॉन्टैक्ट यूज़ किया था वो था WP फॉर्म यूज़ किया था, हम ये नहीं करेंगे, ये सिंपल है। अगर देखो तो ये सिंपल है, ये कुछ WP फॉर्म ऐसा दिखा रहा था, अब देखना ये कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है, ये कोई अच्छा नहीं लग रहा। हम चाहते हैं कोई लग्जरी किस्म का बने, पता लगे कि यूज़र को कुछ चीज़ ऐड की है। ये ऐड तो कॉन्टैक्ट फॉर्म में ही करनी है, पर मैं यहीं पर बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि नेक्स्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं दोबारा जाऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा मैं जो प्लग इंस्टॉल किया था WP फॉर्म, ये WP फॉर्म आया और मैंने इसको यहाँ पर लगाया। अब वो कह रहा है फॉर्म सेलेक्ट करो, मैंने फॉर्म सेलेक्ट किया, ये देखो। अच्छा अभी के लिए ये कुछ फॉर्म इस टाइप का नज़र आ, पर डिफरेंट है ऊपर वाले फॉर्म में और नीचे वाले फॉर्म में डिफरेंट, इसको खुद हमने बनाना है, अच्छा ठीक है। अब वो पूछा है कॉन्टैक्ट यूज़ करना है, टाइटल, मैंने कहा टाइटल ये जो सा ऑफ हो जाए, ये अभी के लिए ठीक हो गया। एडर, जब भी कोई मैसेज हो हेडर हो, मैंने कहा आए, ठीक है। अब स्टाइल जो सा, इसमें स्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अच्छा अब फॉर्म मैक्स विड्थ पूछ रहा है कितनी हो, तो मैक्स विड्थ तो फुल ही रख लेते हैं, फुल, ठीक है, फुल ही कर लेते हैं, ओके। अलाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है अभी, डिफ़ॉल्ट रहने दे रहा हूँ। अच्छा बैकग्राउंड कलर यहाँ से अब सेलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ ये ग्रीन, ठीक है, ओके। अब फॉर्म मार्जिन पूछ रहे हैं, थोड़ा सा मार्जिन अगर देना है तो दे दो, ठीक है। फॉर्म पैडिंग की ज़रूरत नहीं है, देनी है तो दे दो। अच्छा बॉर्डर रेडियस, ये बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा आ रहा है, ओके क्लियर करते हैं। बॉर्डर टाइप, मतलब बॉर्डर टाइप तो हम यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा शेडो भी लगा देते हैं, वैसे अच्छा नहीं लग रहा, रिमूव कर, ठीक है। अच्छा अब ये देखो काफ़ी सारी ऑप्शन आ गई। टाइटल, पहले वाले को यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखी नहीं, हम लेबल पे जाते हैं। अच्छा लेबल का कलर हम यूज़ करेंगे अपनी मर्ज़ी से, मैंने यूज़ किया लेबल का कलर वाइट ही ठीक रहेगा, ओके।
वाइट कलर लगाया। टाइपोग्राफी, इसकी जो टाइपोग्राफी है वो देखते हैं, थोड़ी सी अगर बड़ी करनी है लाइक ऐसे, तो ये टाइपोग्राफी लेबल होगी। ये टैक्स इनपुट और टैक्स एरिया, अब इनपुट पे वर्क करेंगे। ओके, इनपुट पे जैसे ही मैं आया, ओके, इनपुट पे आने के बाद मुझसे बॉर्डर पूछ रहा है। मैंने बॉर्डर क्या किया, सॉलिड किया, और यहाँ से रिमूव करके मैं सिर्फ बॉटम पे बॉर्डर देना चाह रहा हूँ। ओ सॉरी, बॉटम पे बताता हूँ मैंने क्यों दिया। ये 3 पिक्सल बॉर्डर दिया और इसे कर दिया ब्लैक सॉलिड, ठीक है। अच्छा, ये देने का मकसद क्या था अभी बताता हूँ। मैंने क्या किया, आगे गया नीचे, ये बैकग्राउंड जो कलर है ये बिल्ट इन वाइट, इसका बैकग्राउंड कलर देखते हैं क्या है। ओके, नहीं तो मैं बैकग्राउंड कलर इसका यही कर देता हूँ ग्रीन। देखो, ये मैं इसलिए ये बना रहा था। अब देखो ये एक लाइन आ गई, ये लाइन वाइज भी अच्छा लग रहा है, ये नहीं कि नहीं लग रहा है, ये लाइन वाइज अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये आया, तो ये मैं बनाना चाह रहा था एक। अगर नहीं ये बनाना तो अपनी मर्ज़ी से उसको कलर दे दो, ये कलर दे दो, टैक्स कलर। इसके ऊपर जो टैक्स चलेगा वो कलर हम कर देते हैं वाइट, ठीक है। अब जो भी टैक्स चलेगा उसके ऊपर कलर आएगा वाइट, ठीक हो गया। ये भी ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। मैंने कहा था ना, आप पे डिपेंड करता है जैसे आपने बनाना है। अच्छा, टैक्स इंडिकेटर, ये देखो थोड़ा सा आगे लेके आ रहा हूँ ये प्लेस होल्डर को, ठीक है। अब विड्थ पूछ रहे हैं, विड्थ तो बिल्कुल परफेक्ट ही रखेंगे। तो ठीक है, पूरी रहने देते हैं, अभी करिए, इग्नोर करते हैं। अच्छा, हाइट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, हाइट थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे। लाइक इतनी, ठीक है। अच्छा, में ये चीज़ ना हाफ होनी चाहिए थी, ठीक है, ये काफ़ी बड़ी होगी। अच्छा, टैक्स विड्थ एरिया, ये वाला टैक्स एरिया, अभी फुल्ली सही रहेगा क्योंकि ये इसकी वजह से स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसकी हाइट बिल्कुल थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद पैडिंग है, पैडिंग ये देखो, अगर हम पैडिंग देते हैं तो ये कुछ इस टाइप का इधर आता है, तो वो ये ठीक है। स्पेस, इनके दरमियान की स्पेस, तो ये भी ठीक है। ओके, फील्ड डिस्क्रिप्शन, तो फील्ड डिस्क्रिप्शन अभी हमने यूज़ नहीं की हुई तो इसका भी ज़रूरत नहीं है। प्लेस होल्डर का टैक्स क्या करना है, ये प्लेस होल्डर है, ये जो लिखा आ रहा है ना फर्स्ट नेम, ये प्लेस होल्डर है। तो इसका टैक्स का नेम रख देते, थोड़ा सा है तो वही रखा तो वही हुआ है, और थोड़ा सा और लाइट करते हैं। ठीक है, ओके। ये चेक हमने यूज़ नहीं किया हुआ। बटन थोड़ा सा हम इसे अच्छा बनाएंगे। पहले तो बटन को रखेंगे सेंटर पे, नहीं लेफ़्ट पे भी ठीक है। लेफ़्ट पे रख के थोड़ी सी इसकी वेट को ज़्यादा करेंगे, बड़ा करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इसको देंगे ये वाला, टेक्स्ट कलर इस पर करेंगे वाइट, पैडिंग इसमें थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे, मार्जिन थोड़ा सा इसको देंगे ज़्यादा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का बन गया। वो शैडो का रहने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ असल में ये जो सब बैकग्राउंड ऊपर वाला जो है ना फॉर्म कंटेनर, ये मुझे ठीक नहीं लगा। ओके, और इसका बॉर्डर रेडियस भी ख़त्म, और इसको कलर को भी डिस्प्लेस करते हैं।
ये कुछ इस टाइप का डिज़ाइन हो, ठीक है। तो अब इसको बनाने के लिए वो आप पे डिपेंड करता है, आपने इसको कैसे अच्छा बनाना है। इसको डुप्लीकेट कर लो, डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है। इस हिस्से को आप डिलीट कर सकते हो और यहाँ पर टेक्स्ट लगा सकते हो। तो वही सेम टू सेम यहाँ पर आप हेडिंग लिखते हो, जैसे ही ये देखो डबल हेडिंग आती है तो ये यूज़ कर सकते हो। प्रीमियम फैंसी, ये देखो डबल हेडिंग यूज़ कर ली, और प्रीमियम फैंसी, फैंसी टेक्स्ट है, ये भी यूज़ कर सकते हो। फैंसी टेक्स्ट जो सा है ये भी अच्छा लगता है कि आप डिफरेंट मेथड पे फर्स्ट, मतलब क्या है कि टेक्स्ट चेंज होता जाएगा बार बार, ये सर्कल वाइज चलता जाएगा। फर्स्ट ये अभी के नहीं ये वर्क कर रहा, आगे जाके ये वर्क करेगा। ओके, तो इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा सेंटर में ले आओ। सेंटर में लाने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था मिडल। ओके, तो ये पोर्शन कुछ इस टाइप का बन गया। नीचे लास्ट पे ये मैं यहीं पर मैं कॉन्टैक्ट का डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप मैप लगा दो, बस सिंपल। प्रीमियम मैप लगाना है, एम्बेडेड लगाना है, या जो भी लगाना है डायरेक्ट लगा दो, बस। जो भी मैप लग गया। पब्लिश और अब रिफ्रेश। आप अपनी वेबसाइट को वॉच करके देख लो, मतलब अब कुछ वेबसाइट में लुक आएगी। सेव नहीं किया तो अच्छा, अब हुआ है। क्या हुआ, इस पे नहीं वर्क कर रहे। ओके, दोबारा ओपन कर लेते हैं। अच्छा, होम पेज पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। होम पे नहीं कर रहे थे, होम पेज पे वर्क कर रहे थे हम। ओके, तो ये देखो ये कैरासोल, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमारा वो था, ठीक है। ये हमारी प्रोडक्ट थी, ठीक है। ओके, ये हमारी दूसरी प्रोडक्ट थी। यहाँ से हम व्यू करके प्रोडक्ट देख सकते हैं। ऐड टू कार्ट करनी थी, यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा पहला टैक्स था जो सा हमने नॉर्मल बनाया था। ये हमने जो अब बनाया था ये वो, ठीक है। ये जो सा टैक्स था ये मैं बताना चाह रहा था। ये देखो इसके अंदर आ रहा है सेकंड स्ट्रिंग, ये है फैंसी थर्ड स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। ये वो चीज़ है। तो ये कुछ इस टाइप के हमने इसको वेबसाइट को डिज़ाइन किया। मुझसे इससे भी अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो, कोई नहीं। मैंने तो रैंडमली सिर्फ डिज़ाइन किया है, ना मैंने कलर स्कीम को मोस्टली ज़्यादा देखा है, ना मैं अप्लाई किया है, ठीक है। इससे आप अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो। ये और बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, बड़ी पड़ी है, काफ़ी सारी है, एक से ज़्यादा पढ़ के। फ्लिप बॉक्स, ये सारी की सारी आप यूज़ करके देख सकते हो। आपको जो यूज़ करनी है आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, बड़ी बात सबसे रहेगी पोस्ट। अगर यहाँ पर आप लास्ट पे पोस्ट भी लगाना चाह रहे हो, पोस्ट क्रेडिट भी कर सकते हो। इसमें पोस्ट क्रेडिट है, ये एक मैंने पोस्ट की हुई है, ये एक ही नज़र आ रही है। आपकी जो पोस्ट जितनी भी होंगी सारी की सारी नज़र आएंगी, तो आप वो कर सकते हो। अगर आप पोस्ट करना चाह रहे हो पोस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अपडेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पोस्ट आपकी आ जाएगी, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी अब तो, क्योंकि जब वो पेज ओपन हुआ हो ना तो खुद ही अपडेट हो जाता है। ये पोस्ट आई है। अब देखो यहाँ पर मैं पोस्ट पे रीड मोर पे क्लिक करके इसे पढ़ भी सकता हूँ,
इसमें भी काफ़ी सारी चेंजिंग के टेम्पलेट हैं। ये देखो यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप ये वाली पोस्ट यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये इस तरह वर्क हम प्रॉपर कर रहे होते हैं, और कोई मेथड नहीं है। और इसी तरह पेज बिल्डर है। एक पेज बिल्डर अगर यूज़ करना आ गया, एलिमेंटर यूज़ करना आ गया है, तो ऑटो आप जो मर्ज़ी पेज बिल्डर यूज़ कर सकते हो। पर खुद ट्राई करना है, ये चीज़ें खुद बनानी है। ऐसे नहीं कि ये देखो जैसे मैंने ये टेम्पलेट उठा के लगा दिया, ऐसे नहीं लगाना। इसे देखो कि कैसे बना है, ताकि नेक्स्ट कभी आपको इसमें चेंजिंग करनी पड़ जाए तो आपको पता लगे कि कैसे चेंजिंग करती है। लाइक ये देखो यहाँ से ये यूज़ हो रहा है, इसमें देखो ये पोस्ट ग्रिड यूज़ हो रहा है इसमें, ये इसके अंदर पोस्ट ग्रिड यूज़ हो रहा है, इवन वाला हमने यूज़ किया हुआ है, और प्रीमियम मीडिया ग्रिड यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से सर्च कर लो मीडिया ग्रिड, ये देखो प्रीमियम मीडिया ग्रिड ये वाला लगाया हुआ है। इसको यहाँ पर दोबारा लगा लो और खुद बना लो। ये देखो 2 इमेजेस आ रही हैं। आप इस पर कितने कॉलम पे डिवाइड करना चाह रहे हो, 4, 5, जितने भी कॉलम पे डिवाइड करना चाह रहे हो। ये देखो 2 है, तो 5, 4 में जितने में डिवाइड करना चाह रहे हो उतने में कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ है जैसे हम वर्क कर रहे होते हैं। लोड मोड का क्या कह रहे हो? एक्स्ट्रा थीम है ना जो सा, और एक्स्ट्रा थीम है बिल्ट इन ही अपने प्रोवाइड कर रहा। वो कह रहा है कि इसके लिए हमें आप जो सा ना इसका परचेज़ करो, एक्स्ट्रा परचेज़ करो। मतलब एक्स्ट्रा थीम फ्री नहीं मैं प्रोवाइड कर रहा, फ्री में मैं स्टिकी नहीं प्रोवाइड कर रहा। अगर तो आपने स्टिकी करना है तो आप क्या करो, WP में एडमिन में जाएं, प्लगइन में जाओ। एक्स्ट्रा थीम फ्री नहीं प्रोवाइड कर रहा मैं, तो फ्री जब नहीं कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा होता तो हम ऐड न्यू पे जाते हैं। पहले तो देख लो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पे क्लिक करो तो देख लो अगर एक्स्ट्रा ने कुछ चीज़ प्रोवाइड की हुई है तो ठीक है। एक्स्ट्रा विजेट्स आ रहे हैं, एक्स्ट्रा विजेट्स है, होक्स है, एक्स्ट्रा कस्टम रीसेट है, उसके बाद एक्स्ट्रा का ये है मेगा मेन्यू है। उसके अलावा एक्स्ट्रा ने कुछ हमें कोई वो प्रोवाइड किया हो, एक्स्ट्रा मेन्यू लिख के देखते हैं, अगर आ जाए तो बेस्ट है, नहीं आया तो ये किसका है, हेडर ब्लॉक नहीं है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टिकी मेन्यू। स्टिकी मेन्यू लिखना है आपने, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टिकी मेन्यू लिखते हैं तो नहीं आता, अब अकेला स्टिकी मेन्यू लिख दो। ठीक है, अब ये काफ़ी सारे स्टिकी मेन्यू आते हैं, कि ये आता है, ये भी आ रहा है, ठीक है। अब ये वाले पहले को क्लिक कर दो, इंस्टॉल एक्टिव करो, ठीक है। स्टिकी मेन्यू को एक्टिव करने के बाद आपके पास स्टिकी मेन्यू मौजूद हो जाएगा। यहाँ पर देखो स्टिकी मेन्यू का आइकॉन कहाँ बना है, ना बनाओ तो स्टाइल में जाके देख लो, सेटिंग में जाके देखो, सेटिंग में ये देखो मेन्यू बनाओ। कोई चीज़ अगर नहीं यहाँ पर इंटरफेस में मिल रही तो आपको डेफिनेटली वो कहाँ पर जाएगी, सेटिंग में जाएगी, ठीक है। वो बाय कह रहा है कि बाय करो, तो हमें तो फ्री में चाहिए, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, ओके। वो कह रहा है कि इसके लिए एलिमेंट मतलब रिक्वायर्ड है, मेन मेन्यू उसका जो आइकन बनाओ फिर आप यूज़ कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। अभी के लिए मैंने तो मेन्यू लगाया हुआ है, बैकग्राउंड अभी के लिए इसको चेंज सेव कर दें। देखते हैं वर्क किया स्टार्ट या नहीं किया। अगर नहीं किया
तो कोई बात नहीं, कोडिंग से भी हम कर लेते हैं। हमारे पास 3-4 ऑप्शन होती हैं, सिर्फ सिंपल ये नहीं कि हमने इसी से करना है। नहीं, स्टिकी नहीं हुआ। तो वो कह रहा है कि पहले क्लास जो बनाई है वो यूज़ करो, स्टिकी एलिमेंट हेड नेम बार etc। जो भी क्लास है, हैश मेन मेन्यू है, जो भी है डॉट मेन्यू 1 है, और हेडर नेम मेन्यू etc, जो भी है यहाँ पर 1 चूज़ करो, तब हम ये आके स्टिकी बनाएंगे। तो ये बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, मुश्किल कोई बात नहीं है। हम 2 मेथड से यूज़ करते हैं, या तो एक प्लगइन से यूज़ कर लेते हैं, या हमारे पास दूसरा मेथड होता है उसका क्या कहते हैं, दूसरा मेथड होता है हम कोडिंग से कर लेते हैं, कस्टम कोडिंग लगाते हैं और स्टिकी हो जाता है। वो इशू नहीं है। एस्ट्रा इतना बड़ा थीम है, इतना वसी थीम है, तो स्टिकी प्रोवाइड नहीं कर रहा, पर क्योंकि वो उसे लग रहा है कि कोई भी चीज़ है आपने फ्री में ले ली हो, मुझसे पेड में लो। यहाँ पर ये हेड ट्रांसपेरेंट हेडर है ना, इसके नीचे आ जाता है स्टिकी। एक और न्यू ऑप्शन आती है जब हम प्रो में ख़रीदते हैं, यानी मैं आपको प्रो में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम इसको कोडिंग से कर सकते हैं। लाइक अभी देख लेते हैं गूगल पे, एस्ट्रा थीम मेन्यू स्टिकी मेन्यू स्टिकी हेडर, ठीक है। ओके, उसने ये बताया हुआ कैसे करना है, स्टिकी हेडियो CSS। 2-3 वेबसाइट्स ओपन करते हैं। ये बता रहा है CSS फॉर स्टिकी हेडर एस्ट्रा, इसने प्रोवाइड किया हुआ है। वो कह रहा है प्रो एडोन, एस्ट्रा प्रो एडोन प्लगइन है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और फिर आप ये कर सकते हो। तो हमारे पास प्रो एडोन नहीं है, तो हमारे पास ये कोड है। वो कह रहा है कि ये कोड लगाओ और सॉल्व हो जाएगा, तो हम भी ये कोड उठाते हैं, ठीक है। चलो ओके, ये कोड यहाँ तक कॉपी किया, ठीक हो गया। कोड कॉपी करने के बाद अपने होम इधर आओ कस्टमाइजेशन में। कस्टमाइजेशन में आने के बाद लास्ट पे आपके पास होते हैं ऑप्शन एडिशन CSS, तो यहाँ से एडिशन CSS को अप्लाई करो। ये अब कलर चेंज हो गया, कलर हम चेंज कर लेंगे बाद में, ये मुश्किल बात नहीं, पर क्या है कि हमें अभी स्टिकी चाहिए। ओके, तो देखते हैं स्टिकी हुआ या नहीं हुआ। तो स्टिकी हो गया, परफेक्टली स्टिकी हो गया, ये देखो, ठीक है। ये चल रहा है साथ साथ, ये स्टिकी हो गया हुआ है। वो इसलिए हाफ नज़र आ रहा है क्योंकि ये मेरा ऊपर हाफ मेन्यू आ रहा है। अगर मैं ये इसी वेबसाइट को उठा के किसी और ब्राउज़र पे लेके जाता हूँ, लाइक मैं इस ब्राउज़र पे लेके आया, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ये देखो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। ये देखो होम पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। कलर चेंज हुआ है, कलर की कोई नहीं, ये देखो साफ साफ स्टिकी है, ठीक है। तो ये स्टिकी हो गया, परफेक्ट है, लग गया स्टिकी। कोड मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, कोड मैं प्रोवाइड कर देता हूँ स्टिकी का। क्या कह रहे हो? चेंज हो जाएगा सारा कुछ, जो चेंज करना है आप कोडिंग में चेंज कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोडिंग में जो चेंज करना कर लो। हाँ, बना सिर्फ स्टिकी बना हुआ है, रिस्पॉन्सिव तो ऑलरेडी है वो। ये देख लो, ठीक है। कहाँ गया? ठीक है, वो ऊपर नज़र आ रहा है ना थोड़ा सा उसके,
ठीक है, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर आइकॉन बन गया हुआ इसका। तो मोबाइल के लिए मोबाइल पे देखते हैं इसको कैसे नज़र आ रहा है। ये देखो ये आइकॉन बना हुआ है। कलर जो से हैं वो यहाँ पर शो है, क्योंकि मेन्यू नहीं बनाया वो मोबाइल का, इस वजह से मोबाइल पे कोई मेन्यू शो ही नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखो मोबाइल पे कोई मेन्यू नहीं है, इसलिए कोई मेन्यू शो नहीं हो रहा। अब मैंने नहीं लगाया, आप लगाओगे आपका मेन्यू आएगा। ठीक है, मुझे नहीं आ रहा क्योंकि मैंने नहीं बनाया कोई मेन्यू। क्लियर है? तो यह कोड है जो सा, इसका मैं बल्कि लिंक सेंड कर देता हूँ, लिंक ही भेज देता हूँ ताकि यहाँ से आप कोड देख लो, खुद ही कॉपी कर लेना। ठीक है, तो आज का काम इतना था, ख़त्म हो गया।